जैसे ही गर्मियों का मौसम दस्तक देता है, एक परेशानी जो लगभग सबको सताती है, वो है मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर्स। आज हम इन छालों के मूल कारणों और उनके बचाव से जुड़े स्रोतों का एक विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, हम सीधे इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो आज का हमारा विषय पूरी तरह समर वेलनेस पर केंद्रित है और हम देखेंगे कि आखिर गर्मी के मौसम में ही ये समस्या अचानक इतनी बड़ी क्यों बन जाती है। तो सबसे अहम सवाल यही उठता है, गर्मी में आखिर छाले क्यों होते हैं? जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है, अचानक से मुंह के अंदर जलन और दर्दनाक छाले पैदा होने लगते हैं। दरअसल इसके पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चलने वाली कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इस बढ़ते तापमान के साथ रिएक्ट करती हैं। चलिए इन्हीं कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गर्मी और मुंह के छाले। दिलचस्प बात यह है कि यह समस्या सीधे तौर पर पित्त यानी शरीर की अंदरूनी गर्मी से जुड़ी है। होता क्या है कि जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर उस गर्मी को झेलने के लिए और अपने अंदर का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश में अपनी अंदरूनी गर्मी को भी बढ़ा लेता है। इसे ही आयुर्वेद में पित्त का बढ़ना कहते हैं। अब मुंह के अंदर की जो त्वचा और कोशिकाएं होती है ना, वो बेहद नाजुक होती हैं। तो जब ये अंदरूनी गर्मी बढ़ती है, वो नाजुक हिस्से इस अचानक आए बदलाव को झेल नहीं पाते और वहां छाले निकल आते हैं। ये सच में शरीर का एक तरह से SOS सिग्नल है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तापमान और पानी की कमी। पानी की कमी से शरीर में एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस स्टेप बाय स्टेप साइकिल पर एक नजर डालते हैं। पहला कदम है गर्मी में बेहिसाब पसीना आना, जिससे शरीर से जरूरी पानी तेजी से बाहर निकल जाता है। दूसरा कदम, इस पानी की कमी से मुंह सूखने लगता है। तीसरा, और यहां बात थोड़ी गंभीर हो जाती है, मुंह सूखने का सीधा मतलब है सलाइवा यानी लार की कमी। और चौथा, सबसे खतरनाक कदम, सलाइवा दरअसल मुंह को साफ रखने और नुकसानदायक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति है। जब सलाइवा ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया बिना किसी रुकावट के तेजी से पनपेंगे और यही बड़े हुए बैक्टीरिया चाले बनने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तो देखा, थोड़े से पानी की कमी कितना बड़ा बायोलॉजिकल कैस्केड शुरू कर सकती है। आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं पाचन और खान पान की। एक बहुत जरूरी बात यह है कि गर्मी में हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ये बिल्कुल किसी ऐसी मशीन की तरह हो जाता है जो ज्यादा गर्मी आते ही धीमे काम करने लगती है। जब पाचन धीमा होता है तो पेट में कब्ज या एसिडिटी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एसिडिटी सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। पेट की गर्मी और एसिड जब मुंह तक आते हैं तो सीधे तौर पर उन नाजुक कोशिकाओं को जला देते हैं और इसका नतीजा वही दर्दनाक चाले होते हैं। यहाँ आहार का असर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है ठंडी तासीर वाला खाना जो गर्मी में शरीर को अंदर से राहत देता है, दूसरी तरफ ज्यादा मिर्च मसाले, तला भुना और तीखा खाना। गर्मियों में ऐसा भारी और तीखा खाना खाना तो बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। बाहर पहले से ही इतनी कठोर गर्मी है और उसके ऊपर ऐसा आहार जो पेट की गर्मी और बढ़ा दे। इससे पाचन सिस्टम पूरी तरह असंतुलित हो जाता है। शरीर अपनी नेचुरल ठंडक खो देता है और चले इस अंदरूनी असंतुलन का ही परिणाम है। खान पान में लापरवाही का एक और गंभीर पहलू है, जो है पोषक तत्वों की कमी। स्रोतों में पाया गया है कि कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से छाले बार बार होते हैं, भले ही दिन भर में कितना भी पानी पी लिया जाए। इस लिस्ट में विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड सबसे आगे हैं। अगर आहार में इन महत्वपूर्ण तत्वों की कमी है तो शरीर का सुरक्षा कवच अंदर से कमजोर पड़ जाता है और मुंह की त्वचा छोटी सी रगड़ या गर्मी से भी जल्दी घाव में बदल जाती है। खैर, अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, स्ट्रेस और थकान। गर्मी का मौसम अक्सर अपने साथ दिन भर की थकान और रात की बेचैनी लेकर आता है। उमस भरी रात में जब ठीक से नींद नहीं आती तो उसका सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। जब शरीर को आराम नहीं मिलता तो इम्यूनिटी गिरती है और शरीर छोटी मोटी आम समस्याओं से लड़ने की ताकत खो देता है, जिसके चलते चिले होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसा छुपा हुआ स्ट्रेसर है जो बिना आवाज किए अंदर ही अंदर सीधा चलों को आमंत्रण देता है। तो भाई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तुरंत आराम और उपाय। रोजाना की आदतों में कुछ आसान बदलाव तुरंत असर दिखा सकते हैं।
सबसे पहले हाइड्रेशन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए ताकि सलाइवा बनता रहे। साथ ही ठंडी चीजें जैसे दही, छाछ और नारियल पानी का सेवन शामिल करना चाहिए। ये सभी चीजें शरीर में नमी बनाए रखती हैं और अंदरूनी गर्मी को सीधे कम करती हैं। पेट की गर्मी शांत हुई और शरीर हाइड्रेट हुआ तो समझिए छालों को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता मिल गया। ये शरीर को अंदर से ठंडा करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि स्रोतों में कुछ ऐसे सटीक यानी टारगेटेड उपाय भी बताए गए हैं जो सीधा छालों पर प्रहार करते हैं। पहला है शहद यानी हनी। छाले पर शहद लगाने से न सिर्फ दर्द और जलन तुरंत कम होती है, बल्कि इसके एंटीबैक्टीरियल गुण घावों को तेजी से भरने में भी मदद करते हैं। दूसरा जबरदस्त उपाय है नमक के पानी से कुल्लू या गरारा करना। नमक का पानी मुंह में बचे हुए और नुकसानदायक बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो पानी की कमी से पनपते हैं। ये दोनों उपाय मिलकर छालों पर एक दोहरा प्रहार करते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी मेडिकल वार्निंग भी दी गई है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। घरेलू उपाय और आहार में बदलाव अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर छाले 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, ठीक होने का नाम नहीं लेते या उनमें असहनीय दर्द होता है, तो बिना देरी किए किसी डॉक्टर या मेडिकल विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। ये जानना निहायत ही ज़रूरी है कि कब घरेलू इलाज छोड़ के पेशेवर की मदद लेनी है। ये लंबी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिर में स्रोतों से मिली इन सभी जानकारियों को समापने के बाद एक बड़ा सवाल सभी के लिए छूट जाता है। इस गर्मी के मौसम में अपने शरीर को अंदर से ठंडा रखने और इन दर्दनाक छालों से बचने के लिए रोजाना पानी और खान-पान की आदतों में हम और आप क्या नए बदलाव करने वाले हैं। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इस पर अमल करके ही असली स्वास्थ्य पाया जा सकता है। स्रोतों पर आधारित हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये जानकारी आने वाली गर्मियों में काफी काम आएगी।